ये है कि क्या हमारी क्लासेस फ्री चलेगी? बिल्कुल हमारी क्लासेस फ्री चलेगी, कोई भी इसका चार्ज हम नहीं करेंगे। सी प्रोग्रामिंग का कोर्स पूरा का पूरा फ्री पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1 रुपए भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और बेस्ट पार्ट इस कोर्स का ये होगा कि सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हुआ चलूंगा। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अपनी नोटबुक जरूर ध्यान रखिए अपने पास, क्योंकि मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। साथ के साथ लिखते हुए चलोगे तो ज्यादा बेटर है, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। अगर आप नहीं लिखोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं, अभी और स्टूडेंट्स कर रहे हैं ज्वाइन। सब लोगों को मैं दिख रहा हूं सही से? मेरी वीडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हो सके तो अपनी वीडियो को ऑन करो, क्योंकि मैं भी आप लोगों को देखना चाहूंगा। जब टीचर स्टूडेंट को देखता है और स्टूडेंट टीचर को देखता है, उसमें एक अलग ही तरीके से पढ़ाने में मजा आता है। आपको भी सही से समझ में आएगा और मुझे भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। अब आप खुद सोचो, अगर ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन में मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ में आएगा? आपको मजा आएगा पढ़ने में? कुछ भी मजा नहीं आने वाला। सिमिलरली मैं भी देखना चाहता हूँ आपके, आप लोगों को मैं भी देखना चाहता हूँ, और साथ साथ में दोनों साइड से हमारा मोटिवेशन लेवल रहेगा। और दोबारा से क्लियर कर दूं कि पूरा कोर्स फ्री चलेगा, कोई भी चार्ज इस कोर्स का नहीं लिया किया जाएगा, पूरा कोर्स हम फ्री पढ़ाएंगे। अब काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल भी आया और व्हाट्सएप भी करा कि सर आप फ्री पक्का पूरा टाइम फ्री पढ़ाओगे, ऐसा तो नहीं है कि बाद में कोर्स का चार्ज करोगे? तो ये मैंने अपनी YouTube की वीडियो में भी आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया था कि पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा, कुछ भी चार्ज हम नहीं करेंगे। ठीक है। और साथ साथ में ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। टाइमिंग आपके रहेंगे ऑल्टरनेट डेज पर। 3 डेज क्लास होगी, 7:10 पे क्लास होगी, 7:10 पर, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, उम्मीद रखूंगा सबको टाइम सूट कर रहा होगा। कौन कौन सा डेज होगा हमारा? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है। जिस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं सब स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, वैसे ही मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें, शेयर करने में, बताने में कि अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो गैप्स क्लासेस में पढ़ो। ठीक है, तो 24 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, अभी और भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना है। ठीक है, करते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सारा फोकस मैं प्रैक्टिकल पे करूंगा, थ्योरेटिकल आवाज कम है। सारा फोकस मैं प्रैक्टिकल करूंगा। थ्योरेटिकल पे हम फोकस तब करेंगे जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उसको कैसे डिफाइन करना है, तब हम थ्योरी पार्ट पर आएंगे। सर ठीक है, बोलिए अंदर। सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स म्यूट कर लो, ज्यादा बेटर है। म्यूट नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, मेरे लिए भी दिक्कत होगी समझाते हुए, और आप लोगों को भी समझते हुए दिक्कत आएगी। ਕੰਮ ਲਿਖਵਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖੂੰ ਬੇਬੇ ਆ देखो। सर जो बोल रहा है उसको म्यूट कर दो। हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट। हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेटली 25 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। 1 मिनट, एक स्टूडेंट का और कॉल आ रहा है, वो भी ज्वाइन करना चाह रहा है। उसने भी 3 बार कर दिया फोन। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए मैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिससे कि जिसके सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है वो भी प्रैक्टिकल कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखेंगे। हेलो, गुड इवनिंग। आप ज्वाइन कर लो, क्लास स्टार्ट हो गई है। आपको लॉगिन आईडी वो दे रखा है, पासवर्ड आईडी, आप ज्वाइन कर लो, ओपन है। ध्यान देना, जिन बच्चों के पास
सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब एनोड वगैरह हटा दो। जो जो ये ऐसी हरकतें कर रहा होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा, बाद में ऐड नहीं होगा स्टूडेंट। और अगर किसी को नहीं पता इसको कैसे करना है तो आप लोग अपना म्यूट रखो और साथ में सिर्फ सुनते जाना। ठीक है। कुछ पार्ट ऐसा होता है प्रोग्रामिंग का जो आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, गोइंग फॉरवर्ड वो कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मैं सब स्टूडेंट्स के लिए ये बता दूं, अगर आपके सिस्टम में सी कंपाइलर नहीं है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन सी कंपाइलर पे जाओ और यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन जीडीबी, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका कंपाइलर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। स्टार्टिंग में आपने इन सब के ऊपर ध्यान नहीं देना, ये सब क्या लिखा हुआ है। तो जो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा सारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, साथ के साथ आपको चीजें सब समझ में आएगी। तो बेसिकली हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग होता क्या है, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग है क्या। सी बेसिकली हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, अगर मान लो मेरे को आपके साथ बात करनी है, तो जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। अगर हमें किसी के साथ बात करनी है तो कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन करने के लिए। सिमिलरली जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0-1 समझ में आता है। 0-1 का मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। अगर हमें कहा जाए कि जो भी काम करना है सब बाइनरी लैंग्वेज में करना है, मतलब 0-1 की फॉर्म में करना है। सपोज करो मेरे को गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है और वो मुझे कहे कि मेरे को 0-1 की फॉर्म में करना है, क्या हम उसको समझ सकते हैं? डिफिकल्ट है हमारे लिए समझना। तो उसके लिए क्या करा, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। कंप्यूटर को कहा आदित्य ये आपका ये चल रहा है, आप इसको हटा लो एनोड को, ये नहीं हो कि मैं आपको इसमें से हटा दूं, रिमूव कर दूं। ठीक है। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो पढ़ना चाहता है सिर्फ वही ज्वाइन करे, जो नहीं पढ़ना चाहता वो प्लीज दूसरों का टाइम और अपना टाइम मत वेस्ट करो। ओके सर, ओके सर। ठीक है, म्यूट कर लो आप लोग सब। ध्यान देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके क्या सर। होता है वो समझा रहा था मैं आप लोगों को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम बात करते हैं। अब प्रोग्रामिंग की बात आई, जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को 0-1 समझ में आता है और हमें 0-1 समझ में नहीं आता। अगर गैप्स को लिखना है 0-1 की फॉर्म में तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस बनाई, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई और कहा कि आप भी सीखो और कंप्यूटर भी सीखेगा। तो जो भी आप लिखोगे कंप्यूटर उसको बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे आंसर चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ किसी को सपोज तमिल सीखो, मतलब मेरे को किसी बंदे से बात करनी है, उसको तमिल आती है और मेरे को हिंदी आती है, तो मैं उसको कहूंगा यार तू हिंदी सीख ले, वो मुझे कहेगा तू तमिल सीख ले। तो दोनों के लिए काम डिफिकल्ट हो गया। तो बीच में एक लैंग्वेज ले आए इंग्लिश, उसको कहा तू भी इंग्लिश सीख और मेरे को कहा कि आप भी इंग्लिश सीखो। तो उससे क्या हुआ, उससे दोनों को काम करना पड़ा। सिमिलरली अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है वो कंप्यूटर को भी सिखाई और हमें भी सिखाई। अब जो भी हम काम करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। सिंपल लेमन टर्म्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम कंप्यूटर के साथ बात करेंगे। तो इसके अंदर जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड सीखते हैं, हिंदी में हिंदी वर्ड सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर जो लाइन नंबर 8 है, सबको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर मैंने 2 स्लैश लगा दिए। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा। 2 स्लैश का मतलब होता है कमेंट्स, कमेंट्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर इस लाइन को इग्नोर करेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें क्या प्रिंट करना है, गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है। यहां से यहां तक का पार्ट हमेशा सेम रहेगा, इसको अभी हम नहीं सीख सकते, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।
तो जो भी काम करना है आपको, जो रिटर्न 0 करा हुआ है इसके ऊपर करना है, मेन के अंदर और रिटर्न 0 से ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, तो प्रिंट करने के लिए लिखेंगे हम प्रिंट एफ। लेकिन यहां पर जो मैंने कैपिटल में लिखा ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, दैट इज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब अलग, स्मॉल का मतलब अलग। तो जो भी काम करना है हमें स्मॉल लेटर्स में करना है। तो हमने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर गैप्स क्लासेस और लास्ट में सेमीकोलन। अब स्टूडेंट कहता है सेमीकोलन क्यों लगाया? जब भी लाइन खत्म होगी सेमीकोलन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? जैसे कि आपको मैंने बताया सी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश लाइन होती है, लाइन खत्म होती है इंग्लिश के अंदर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, पॉज देना है कॉमा लगाते हैं। और सर जब रिटर्न जीरो का क्या मतलब है? मैंने वही बताया ना, ये वाले पार्ट को आप इग्नोर करके चलो, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जो यहाँ पे रिटर्न से पहले लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी रिटर्न 0 के बारे में आप पढ़ोगे फंक्शन के टॉपिक में। ओके सर। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखा हुआ है प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस। प्रिंट एफ हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, गैप्स क्लासेस आप जैसे मर्जी लिख सकते हो जैसा आपको चाहिए। डबल कोट्स क्यों लगाया? जो भी चीज हमें प्रिंट करनी है उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा सेमीकोलन आया। सेमीकोलन क्यों आया? जैसी लाइन खत्म होगी तो हमें सेमीकोलन लगाना है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। इस सेमीकोलन को कहा जाता है टर्मिनेटिंग ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग ऑपरेटर। आपसे वाइवा में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट सेमीकोलन को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे दैट इज टर्मिनेटिंग ऑपरेटर। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर क्या करेंगे हम? नो रन सर। सर नो सर। ये ऊपर रन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक करा और नीचे ये आउटपुट आ जाएगा, ये आ गया गैप्स क्लासेस। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है और नीचे पूरा आंसर है। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए, तो 2 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट कर लो। नोट जरूर करना, अगर आप नोट नहीं करोगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। स्टार्टिंग में हम ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस करेंगे, 3 डेज करेंगे। धीरे धीरे जब आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा उस केस में हम क्लासेस को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि हेलो आपका सर। कोर्स जल्दी खत्म हो। सर सिंगल कोट दे सकते हैं जो डबल कोट दिए गैप्स क्लास में? नहीं नहीं, सिंगल नहीं आएगा, डबल ही आता है। ओके सर। नोट कर लो इसको। अभिषेक आपका है नोट अभी भी वर्क कर रहा है, ये लाइंस वाइंस ड्रॉ कर रहे हो आप? आपने ज्वाइन करा है तो उसका टाइम का यूज करो, टाइम को यूटिलाइज करो प्रॉपर। सर कब तक पढ़ाएंगे? 7 बजे तक। ओके सर। सर एक बार रूटीन भेज देना आप, मतलब कौन सी टाइम में कब कराएंगे सो? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:10 पर क्लास होगी, 7:10 पर। अच्छा सर, ओके मतलब सर। ओके सर। सर मतलब सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी सर? हाँ जी, सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी। ओके सर। सर ये आप YouTube पर अपलोड करोगे? नहीं, ये अपलोड नहीं होगी यूट्यूब पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद रखूंगा सब बच्चों ने लिखा होगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर ही चेंज करूंगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गैप्स क्लासेस देन प्रिंट लर्निंग सी इन द नेक्स्ट लाइन। कहता है कि हमें क्या प्रिंट करना है? हमें सबसे पहले प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, फिर उसके बाद लर्निंग सी प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन में। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक करते हैं वही मिस्टेक्स आप लोग भी करोगे। अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो पक्का मिस्टेक करेगा। क्वेश्चन में लिखा है गैप्स क्लासेस करना, तो प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस लिखा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में लिख देता है प्रिंट एफ लर्निंग सी। ठीक है, ये वो लिखता है और फिर रन करता है।
अब आंसर देखो, आंसर क्या आएगा। आंसर हमारा एक लाइन में ही आ गया, जबकि हमने दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है, बट आंसर हमारा एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रिंट एफ 4 बार लिखोगे तो वो हर बार अलग अलग लाइन में आएगा, नहीं। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा सी को कि जो भी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट में लिखा हुआ है वो हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो क्या करोगे, जहां पे गैप्स /n लिखा उसके बाद लगा दिया /n, स्लैश क्या लगा देंगे, /n। /n का मतलब न्यू लाइन या फिर नेक्स्ट लाइन। तो जैसे ही हमने प्रिंट करा गैप्स क्लासेस, /n आया, फिर लिखा लर्निंग सी, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। तो अब इसको रन करते हैं। ठीक है, गैप्स क्लासेस लर्निंग सी नेक्स्ट लाइन में। दिस इज सर तो प्रिंट एफ में एक प्रिंट एफ में ही हो जाता सर, वो तो दोनों। हाँ, वो अभी आगे नेक्स्ट वही वाला तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो। सर वो इंटीजर मेन में इंटीजर लगाना कंपलसरी है क्या सर? वो देखो, ये जो अभी हम लाइव कर रहे हैं कंपाइलर भी ना बहुत अलग अलग आते हैं, जैसे टर्बो हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया, ऐसे अलग अलग कंपाइलर आते हैं। जो ऑनलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप टर्बो पे करोगे तो आप वाइड मेन लिख सकते हो, उसमें भी वर्क करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि मैं ऑनलाइन सिखाऊंगा और आप लोग भी प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करो, अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। उसके बाद 4-5 क्लासेस के बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर जो आप सिस्टम में इंस्टॉल करोगे उस पर वर्क करना सिखाऊंगा। ओके सर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लो इसको, नोट जरूर करना। नोट नहीं करोगे, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज, नोट नहीं करोगे बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। चीजें आसान लगती है शुरू शुरू में, बट बाद में प्रॉब्लम आती है। जब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लिया सबने ये? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरा वे। जैसा एक स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पर हमने गैप्स क्लासेस लिखा हुआ है और 2 बार प्रिंट एफ लिखा। ये काम आप एक प्रिंट एफ से भी कर सकते थे, जैसे लिखा प्रिंट एफ गैप्स क्लासेस /n और इसके साथ ही लिख दिया हमने लर्निंग सी, सर डबल कोट्स बंद, और रन कर दिया। सर दूसरा /n लगाने की गरज नहीं क्या उसको? नहीं, दूसरा नहीं, एक ही लगाना है, बस ये वाला /n लगाना है। /n देखते कंपाइलर सेकंड लाइन में चला जाएगा। हाँ, वो ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा। जैसी स्लैश देखा उसके बाद देखा n है, n मतलब नेक्स्ट लाइन में गया, जो भी उसके बाद लिखा हुआ है लर्निंग सी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने दो तरीके, क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 तरीके सीखे प्रिंट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is write a program to print gaps classes, then print learning C in the next line, then print keep smiling. पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते पढ़ोगे तो चीजें आसान लगेगी, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है, अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आपने करना है अभी। फाइव मिनट का टाइम है। पीछे से हेल्प लेनी हो तो आप ले सकते हो, जो अभी क्वेश्चंस कर रहे थे उसकी हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। सर /n के बाद में ही लगा देंगे वो। हाँ, लिखो लिखो, नोटबुक में लिखो, बिल्कुल सही। लिख दिया सर। बाकी भी कर ले, फिर करते हैं 2 मिनट में। सर एक ही प्रिंट एफ में 2 /n लगा के वो पूरा लिख दिया तो हो जाएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई फोन पे बात कर रहे, देख तो लो। अच्छा अच्छा भाई, दिख गया नीचे। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है प्रिंट गैप्स क्लासेस, तो लिख दिया प्रिंट एफ डबल कोट्स में गैप्स क्लासेस। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है लर्निंग सी, तो क्या लगाया /n लर्निंग सी। फिर क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में करना है क्या, कीप स्माइलिंग /n
कीप स्माइलिंग। रोते रोते नहीं पढ़ना, हंसते हंसते पढ़ना है सबने। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। परफेक्ट। यस अभी सर। अभी हमने सीख लिया कि प्रिंट करना, कैसे प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। अब हम अपना लेवल और बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 and 20, प्रिंट द सम। ठीक है, सर ये करवा देते, हाँ सर बोलो। ये करवा देते, इनके बीच में स्पेस कैसे देंगे? वो भी आगे करेंगे साथ में। ओके सर। जैसा मैंने आपको बताया, देखो अगर आपने कोई बुक पढ़ रखी है या आपके कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उनका पढ़ाने का तरीका होता है जैसा बुक में दिया हुआ वैसे चलते जाओ। लेकिन कुछ टॉपिक आप तब समझ में आते हैं जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज्यादा टॉपिक मैं कवर करूंगा, सब चीजें सही से कवर करूंगा। और ये कंफर्म्ड है, गैप्स क्लासेस से सी करने के बाद आप अपने स्कूल कॉलेज में टीचर को सिखा सकते हो, आपको उनसे ज्यादा आता होगा। दैट इज कमिटमेंट। बट प्रोवाइडेड आपको जो जो मैं करवाऊं नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिकल करना है। हाँ सर, करूंगी सर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 and 20, 10 20 का सम निकालना है, प्रिंट करना है सम। अब ध्यान दो, आप मैथ्स के अंदर कैसे करते हो, कुछ ऐसे लिखते हो a इज इक्वल टू 10, फिर लिख दिया b इज इक्वल टू 20, फिर फॉर्मूला लिख दिया। ऐसे सिखाया और होगा सर आप लोगों सी को। सी 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 इक्वल टू 10 + 20। हाँ, वो भी लिख सकते हो। अभी मैं अलग अलग ले रहा हूँ, जो जो वैल्यूज गिवन है उसको मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रीजन आप आगे समझोगे। अब हर लाइन के बाद हमें क्या करना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। यहाँ तक क्लियर? आंसर किसके पास है? सी के पास। तो क्या कर देंगे, प्रिंट एफ सी लिख देंगे। अब मैं इसको रन करूंगा, ये एरर देगा। तो एरर पे भी हम ध्यान देंगे, एरर क्या दे रहा है। आप लोगों को एरर भी पता होना चाहिए। एरर, क्योंकि जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखोगे, एरर का नहीं पता होगा तो बड़े प्रोग्राम्स में एरर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लिखा हुआ है ए अनडिक्लेयर्ड, बी अनडिक्लेयर्ड, सी अनडिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ए के पास 10 है, बी के पास 20 है, सी के पास 30 है, इसको हमने डिक्लेयर नहीं करा। डिक्लेयर करने का मतलब होता है ये बताया नहीं कि कंप्यूटर को ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। जैसे फॉर इंटीजर। एग्जांपल आप लोगों को सबको मैंने क्या कहा था, अगर जिसने भी कोर्स ज्वाइन करना है अपना नाम और कंट्री का नाम लिख के भेजें। मतलब यस सर। आपने डिक्लेयर करा कि मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री से हूँ। सिमिलरली ए बी सी जो है, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। इनको कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर करने का मतलब बताना पड़ेगा सी को कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो कैसे करेंगे, ए लिखा, ए से पहले लिख देंगे इंट और सेमीकोलन। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब वर्ड्स ध्यान से सुनना, जो जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ये आपके वाइवा में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, और डिफाइन मैं बाद में करूंगा। यहाँ पर ए हमारा वेरिएबल है और इससे पहले लिखा हमने इंट, इंट हमारा डेटा टाइप है। वेरिएबल का मतलब वो एक बंदा, लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, वेरिएबल का मतलब एक वो बंदा जो वैल्यू स्टोर करता है। प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो जब मैं भी बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, वेरिएबल मतलब एक ऐसा बंदा जो डेटा स्टोर करेगा। इंट का मतलब कौन सा डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर। इंटीजर मतलब वैल्यू स्टोर करेगा वैल्यू जिसके स्टोर। अंदर डेसिमल वगैरह नहीं होगा। ठीक है, अब सिमिलरली बी भी क्या है, बी लिखेंगे और इससे पहले लिख देंगे इंट, इंट बी। सेम चीज सी, इंट सी। अब मैं इसको रन करूंगा। हाँ सर बोलो। इंटीजर है क्या है? इंटीजर क्या है? इंट का मतलब इंटीजर, इंटीजर का मतलब एक वो वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू, जिसमें अल्फाबेट नहीं होगा, जिसके अंदर डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा। ओके सर। भाई नंबर को इंटीजर कहते हैं, कोई भी नंबर्स हो। हाँ, कोई भी नंबर है जिसके अंदर डेसिमल नहीं है, दैट इज इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं है। अब ध्यान देना, जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा आउटपुट गलत आएगा। प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, आउटपुट गलत आएगा। क्या आउटपुट आ रहा है हमारा, सी। सी।
लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? 30 आना सर चाहिए या सी 80 आना चाहिए? आंसर हमें चाहिए था 30, मतलब सी की वैल्यू चाहिए। तो अगर किसी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको डबल कोट से हटाओ, ठीक है, इससे पहले कॉमा लगाओ और इससे पहले डबल कोट्स लगाओ और लिख दो परसेंटेज डी। डी। परसेंटेज डी यूज किया जाता है जब आपको वैल्यू प्रिंट करनी है किसकी? किसी इंटीजर वाले वेरिएबल की। अब जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज डी पढ़ा, अभी आप आगे और भी चीजें पढ़ोगे, ध्यान देना। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप सारी चीजें एक साथ नहीं समझ सकते, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजों का यूज होगा मैं आपको वो सब चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? अगर हमें किसी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखोगे। क्या करोगे? वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू है उससे पहले कॉमा लगाओगे और यहाँ पे डबल कोट्स में लिखोगे परसेंटेज। अगर इंटीजर है तो डी लिखोगे, ठीक है। और अगर कुछ और होगा वो आगे देखेंगे हम। और रन करा। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। 30 आ गया, ये सर नोट कर लो। नो सर, नो सर। सी प्रोग्रामिंग बहुत इजी प्रोग्रामिंग है, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत ही आसान है, बट प्रोवाइडेड आप तरीके से पढ़ोगे तो। सर हाँ जी, सर जो इंट ए बी सी जो सर आप बार बार लिखे हैं उसको एक ही में नहीं लिख सकते हैं? हाँ वो इंट मैं ए। पहुंचूंगा ना, वो सब चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा, पेशेंस रखो। वो ओके सब एक्सपर्ट्स में आ जाते हैं, अभी नहीं है सब। ए प्लस बी में जो है। वो सब बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को, ओके ओके सर। क्योंकि अभी मेरे को सिंटेक्स बेसिकली देखो, अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा ना, सिंटेक्स दिमाग में नहीं बैठेंगे। सिंटेक्स दिमाग में बिठाने के लिए इसलिए बार बार लिखना पड़ता है। यस। सबने YouTube की वीडियो देखी थी या कोई ऐसा भी है जिसको किसी के फ्रेंड ने बताया हो? सर मैंने आपको वीडियोस देख के चीज सीखी है पूरी। चलो ग्रेट। सर वीडियो नंबर सिस्टम की वीडियो देखा था सर, इसलिए वो अच्छा अच्छा, मैंने वो तो बहुत सर अच्छे से मैंने समझ आपके आया 5 सर। घंटे की प्रोग्रामिंग की वीडियो देखी थी। 5 घंटे की प्रोग्रामिंग की? अच्छा, वो सी वाली जो है। यस सर, यस सर। सर आपने मैं जो जावा अपलोड वाला करी थी। देखा। सर मैंने मेन टॉपिक लूप एरे ये सब आपको वीडियोस से सीखा है बस। चलो बढ़िया बढ़िया। अब आप इसके अंदर ऑनलाइन कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखोगे जो उन वीडियोस में मैंने कवर नहीं कर रखा, क्योंकि सब चीजें कवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि बच्चे डाउट भी नहीं पूछ सकते, तो मैंने ये सोचा क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाया जाए बच्चों को, जिससे वो डाउट भी पूछ सके। वो आपका सर फ्लो चार्ट का नोट्स भी मैंने मंगाया था आपसे। अच्छा, आपने लिया था, राइट राइट राइट, ठीक है, गुड। चलो अब ध्यान देना, सबने लिख लिया होगा। अब हाँ सर। सब कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्या हम इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इंट ए, फिर नेक्स्ट में इंट बी, फिर नेक्स्ट में इंट सी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी और सेमी कॉलन। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? या गुड। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ ले, थ्योरी साथ साथ पढ़ाता हुआ चलूंगा जैसे मैंने आपको बताया। जी सर। हाँ सर। ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, सी के अंदर ए प्लस बी। ए हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वेरी, जो वेरी करता है। वेरी क्या करता है? जिसके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर या कोई भी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, राइट। अब सर इसमें इंटीजर मेन के बाद क्या है ऊपर? ये आप करली में ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, अच्छा ओके सर। ठीक है। तो मैं नीचे वेरिएबल की डेफिनेशन लिखूंगा। वेरिएबल क्या है? हम लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, आप लोग भी घर पे रहते हो, हॉस्टल में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग घर पे रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रहने की जगह दी हुई है। सिमिलरली जब हमने ये वेरिएबल लिया, कौन कौन सा? ए बी सी, तो हमने वेरिएबल को नाम दिया। नाम को क्या कहेंगे? नेम। ये रहेगा, इसको स्टोर किया जाएगा, स्टोरेज। इसका एक एड्रेस होगा, जैसे हमारा एड्रेस होता है लोकेशन। ये 3 वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वेरिएबल? इट इज स्टोरेज लोकेशन whose value, जिसकी वैल्यू में चेंज, जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। कब चेंज किया जा सकता है? जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे।
एक मिनट, ठीक है। अब किसी को डाउट हो, वो डाउट आप मुझसे बाद में पूछना। अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि बीच में कई बार किसी से अनम्यूट हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो इट इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। दोबारा रिपीट करो, नेम्ड मतलब जिसका नाम है। जैसे हमने इंट ए लिखा, ए एक नाम है, नेम्ड हो गया। स्टोरेज का मतलब जो कहीं पे स्टोर होगा। तो वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। और जैसे हमारा एड्रेस होता है दैट इज लोकेशन, उसका एक एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे मिलेगा वो आगे पढ़ना है पॉइंटर्स में। तो इट इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू मे बी चेंज। कब चेंज होगा? जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेरिएबल? परफेक्ट डेफिनेशन, it is a named storage location whose value may change during the execution of the program। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब मैं इसको हटा रहा हूं डेफिनेशन को। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों ने करना है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 10, 20, 30, 1। प्रिंट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। तो 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है, करो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट निकालना है किसका? 10, 20, 30 और 10, 20, 30 एंड 1। तो पहले लिख दिया A10, फिर लिख दिया B इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 30 एंड D इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट निकालना है तो क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C इंटू D। और क्या करेंगे? प्रोडक्ट को प्रिंट करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डबल कोट्स में E, तो ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये ई प्रिंट कर देगा। तो डबल कोट्स में नहीं लिखना। क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा से पहले क्या करेंगे? डबल कोट्स में परसेंटेज डी। ठीक है, और शुरू में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स कौन सा है? एक हो गया ए, बी, सी, डी, ई। अब कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि सर हमें वेरिएबल्स कैसे पता चलेगा कितने हैं। कई बार स्टूडेंट ना स्टार्टिंग की लाइन लिखने की कोशिश करता है और वो कंफ्यूज रहता है। आपने स्टार्टिंग की लाइन के लिए जगह छोड़ दो। जिस जिस वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है उसको यूज करो और लास्ट में इसको ऊपर डिक्लेयर कर देना। 1-2 लाइन छोड़ देना हमेशा। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। आंसर आ गया हमारा 6000, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 10, 20, 30 एंड 1। प्रिंट एवरेज। अब ये क्वेश्चन करना है। अगेन आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसको टाइम लो, अपना सॉल्व करो, फिर डिस्कस करेंगे।
चलो समझते हैं, काफी स्टूडेंट्स कर चुके हैं ये। पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखते हैं। कहता है एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है? 10, 20, 30 एंड 1। तो सबसे पहले लिख लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 1। और एवरेज के लिए ले लिया मैंने e इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। एवरेज कैसे निकलता है? जितना आया उसको डिवाइड कर दो 4 से। 4 से क्यों करा? क्योंकि 4 नंबर्स का एवरेज निकालना है। और उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट एफ। प्रिंट किसको करेंगे? ई को। ई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो इसका मतलब ई को हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे? परसेंटेज डी। और इससे ऊपर हम क्या लिख देंगे? इंट ए बी सी डी ई। किसी को डाउट है यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आप में से कोई भी बता सकता है कि इसके अंदर मिस्टेक क्या है। वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया सर। कर दिया, ये रहा ए बी सी डी ई। सर ये रिटर्न 0 का मतलब क्या है? देखो रिटर्न 0 मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस लाइन को आप इग्नोर करो। रिटर्न 0 ये वाला पार्ट, ये आप फंक्शन के टॉपिक में पढ़ोगे। सिर्फ सर आपने 4 लगा रखा है ना, वो इसलिए वो दिक्कत है वो। सर a प्लस बी प्लस सी प्लस Okay, डी sir. ब्रैकेट में आएगा। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ब्रैकेट में आएगा। क्यों आएगा ब्रैकेट के अंदर? क्योंकि फिर वो हाँ, क्योंकि एवरेज में पहले हमें प्लस करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है। और बताओ, और कोई एरर है इसके अंदर? ठीक है, रन करते हैं। $15 आएगा। इसका एवरेज क्या 15 आना चाहिए? कैलकुलेट करो। 10 प्लस 20, कैलकुलेटर यूज कर लो, मोबाइल यूज कर लो। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। डेसिमल में आना चाहिए आंसर, राइट? बट यहाँ पर 15 आ रहा है, गलत आ रहा है हमारा आंसर। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि जो ई है, ई स्टोर कर रहा है, हमने इंट लिखा हुआ है ना, तो वो डेसिमल को स्टोर नहीं कर पा रहा। डेसिमल के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इंट हटाकर फ्लोट ई। फ्लोट। और जब फ्लोट करेंगे तो डी की जगह क्या आ गया? LF। परसेंटेज एफ। FF। यही आंसर आ रहा है? नहीं सर, हाँ अभी भी, 50.25 आएगा। हाँ अभी भी गलत आ रहा है। बट आप सर फिर नए कंपाइलर्स में करोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। जो ये कंपाइलर वर्क कर रहे हैं, ये टर्बो है। पुराने कंपाइलर में गलत आता है, नए में सही आता है। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइमिंग आप यही समझो, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे नए सॉफ्टवेयर में, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर सही आ रहा है और यहाँ पर गलत आ रहा है, क्या रीजन था। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार लगा लेना। जिस भी क्वेश्चन पे मैं स्टार लगवाऊंगा, इसका मतलब उस क्वेश्चन को मैं वापस लेकर आऊंगा। तो आप लोग अपने रजिस्टर पे स्टार लगा लेना क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चले आगे। सर समझ नहीं आया। आपको ये तो समझ आ गया ना? यहाँ से यहाँ तक ये तो समझ आ गया ना? जी सर। बस अभी आप जी इतना समझो, गलत आंसर क्यों आ रहा है। वो नहीं सर, वो फ्लोट ई क्यों लिखा है? फ्लोट ई क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप प्लस करके डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल में आना चाहिए ना, हाँ सर ओके। तो इसलिए फ्लोट लेते हैं। जी सर। Okay, sir. अभी शुरू में नहीं आएगा, दिमाग खराब होगा शुरू में, अभी नहीं। कोई दिमाग नहीं खराब होगा, प्रैक्टिस करोगे, कोई दिमाग खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। प्रिंट द सम। इसमें तो स्कैनफ आ जाएगा। हाँ, देखो बच्चों को कहाँ पे गड़बड़ होती है। स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को सी सही से आता है, जब उनको क्वेश्चन दिया जाए तो वो स्कैनफ जबरदस्ती लगाते हैं। जबरदस्ती नहीं लगाना, रिक्वायरमेंट है यूज करो, रिक्वायरमेंट नहीं है यूज नहीं करना। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम निकालना टू नंबर्स का। जब हमारा पहला क्वेश्चन था 10 और 20 का सम निकालना था, तो हमने कुछ ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पे तो वैल्यूज गिवन नहीं है
नहीं है ना वैल्यूज गिवन, इसका जी सर, मतलब कुछ ए लेना की है। वैल्यू नो सर। गिवन नहीं है, बी की भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे स्कैन एफ। क्या लिखेंगे? स्कैनर। स्कैनर। ए की वैल्यू एंटर करानी है, ए लिखा, और स्कैन में वेरिएबल से पहले लगा देंगे एंड का साइन। एंड का साइन क्यों लगता है? क्योंकि क्यों हमें सर? जहां पर जाना है उसका एड्रेस चाहिए, एड्रेस के लिए एंड का साइन लगता है। फॉर द टाइमिंग ये याद रखो कि जब स्कैनफ यूज करना है तो एंड लगेगा ही लगेगा। अरे इंट को डिक्लेयर भी करेंगे। करेंगे करेंगे सब करेंगे। ठीक है, अभी ए हो गया, स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एंड बी। एंड बी। ठीक है, ऊपर लिख देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पे क्या हुआ? ए की वैल्यू स्कैन करवा रहा है। स्कैन मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब हमें एंटर करनी होगी। फिर मुझसे लिखा हुआ पूछ रहा है स्कैन बी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू रन करेंगे, सम और प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करा, ये देखो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आउटपुट नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें वैल्यू डालनी है। सपोज मैंने फर्स्ट डाल दी 1, सेकंड डाल दी 30, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 31। अब एक बात बताओ, आप सारे के सारे इंस्टाग्राम तो यूज करते होगे, फेसबुक भी यूज करते होगे। जी सर। यस सर। तो जब आप इंस्टाग्राम यूज करते Yes, तो sir. उससे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होता था, वो बोलता है ना एंटर यूजर आईडी एंटर पासवर्ड। या। तो जैसे अब मैंने यहाँ पर इसको रन करा, यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, अगर यहाँ पर लिखा आ जाए एंटर द फर्स्ट नंबर तो ज्यादा बेटर है। जी सर। यस सर। उसके लिए हम क्या करेंगे? परसेंट डी में एडिट कर देंगे। नहीं, स्कैन एफ करवाया, स्कैनअप। स्कैनफ में इससे पहले लिखोगे प्रिंट एफ, स्कैन के साथ नहीं लिख सकते, एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर। ठीक है, वैसे सेकंड के लिए लिखा प्रिंट एफ एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। अब रन करते हैं। अब देखो बढ़िया लग रहा है, कह रहा है एंटर दी फर्स्ट नंबर, 20 डाल दिया। एंटर दी सेकंड नंबर मान लो डाल दिया हमने 50, तो आंसर क्या आता है हमारा? 70। सर उस स्लैश लगा करो नीचे आएगा। हाँ जी, स्लैश लगा करो नीचे आ जाए ताकि और अच्छा लगेगा। बिल्कुल बढ़िया, सही सीख रहे हो आप। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, जी सर। अब एक चीज और सीख लेते हैं, स्लैश टी। स्लैश टी है सर। यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, पहले नीचे जब नहीं लगाया था, अच्छा यहाँ नहीं लगाते, नीचे वाले में नहीं लगाते, ऊपर वाले में लगाते हैं, फिर समझते हैं। सर स्पेस कहाँ है ये? हाँ, ये देखो एंटर द फर्स्ट नंबर है, उसके बाद स्पेस आ गया, 10 डाल दिया, एक टैब अंतर आ गया सर। हाँ। और जब सेकंड में हमने स्लैश टी यूज नहीं करा तो वो उसके साथ चिपक कर आ रहा है। ठीक है, तो स्लैश टी का मतलब होता है टैब, टैब का मतलब होता है स्पेसेस। कोई डाउट है? नो सर। सर टी का मतलब होता है थोड़ा गैप हो जाएगा। हाँ, स्लैश टी का मतलब थोड़ा गैप हो जाएगा। ओके सर। अगर थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 2 बार स्लैश टी कर देते हैं। जितनी बार से उतनी बार लगाते जाओ। हाँ बिल्कुल बढ़िया, देखो 2 बार कर दिया, ज्यादा आ गया। ठीक है, परफेक्ट। सर एक स्लैश लगा। स्लैश एन लगा देते हैं। स्लैश एन करोगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। ऊपर में 2 गैप आ गया, अब ये सेकंड नंबर में स्लैश एन आया हुआ है। अब वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सर 21 लाइन को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो, द रिजल्ट इज 30 ऐसा आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान दो, जो आंसर आ रहा है ये 30 आ रहा है। अगर यहाँ पर ये लिखा आ जाए सम ऑफ 2 नंबर्स इज 30 तो ज्यादा बढ़िया है ना? यस सर। यस सर। हाँ, हमने लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर्स, ये लिखा, ये एज इट इज प्रिंट होगा। फिर लिखा परसेंटेज डी, इसका मतलब परसेंटेज डी। डी का मतलब सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यस सर। अब ये लिखा है हमने बिल्कुल परफेक्ट कोड, हमें ऐसा ही लिखना चाहिए कि एंटर द फर्स्ट नंबर लिखा होना चाहिए, वैल्यू डाली, एंटर द सेकंड नंबर, वैल्यू डाली, जो रिजल्ट आ रहा है उससे पहले एक मैसेज आना चाहिए और उसके साथ में रिजल्ट आना चाहिए।
ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर, क्लियर क्लियर सर। तो टोटल हमने 7 क्वेश्चंस करे। एक थ्योरी का क्वेश्चन करा, व्हाट इज वेरिएबल। आप लोग अपने नोट्स बनाओ, जो आज काम करा उसका प्रैक्टिकल जरूर करो, और फिर हम ट्यूसडे को मिलेंगे 7 बज के। ओके सर। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। हाँ, थैंक यू सर। सुन लो, और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अभी हमने जो जूम पे क्लास ली, गोइंग फॉरवर्ड कुछ टाइम के बाद हम यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लिया करेंगे, और जितने ज्यादा हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ते जाएंगे उतना आप लोगों को फायदा भी होगा। गैप्स क्लासेस को तो होगा, आप लोगों को भी होगा। हम आगे के कोर्सेज भी, जिस तरीके से सी हम फ्री पढ़ रहे हैं, हम आगे के कोर्सेज भी फ्री पढ़ेंगे। सर पाइथन सर एक बच्चों ग्रुप बना दो व्हाट्सएप पे, जहाँ हम डिस्कशन कर। सर हेलो। डिस्कशन का ग्रुप नहीं बन सकता। जो ग्रुप बनेगा वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी है, उस पे आप मैसेज कर, मेरे को मैसेज कर सकते हो। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर बुक जैसे गैप क्लास का कैसे होगा सर? वो जब चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर सर टाइम कल क्या है सुबह सर? की साथ, कल सुबह की शाम को है सर क्लास। नहीं, मैं टाइमिंग लिख रहा हूँ स्क्रीन पे टाइमिंग लिख रहा हूँ, कि किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे कि टाइमिंग क्या है। ठीक है? जी सर। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7:10 7:10 शाम को। सर यूट्यूब पे क्लासेस होंगे? अभी कुछ क्लासेस हम इसी पे करेंगे, जब जी सर। चेंज होगा 2-3 क्लासेस के बाद यूट्यूब पे जाएंगे हम, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यूट्यूब पे चलेगी क्लास। वो आप लोग सब ऐड हो मेरे पास लिस्ट में, आपको मैसेज कर दूंगा, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे भी अपडेट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है? तो क्लास खत्म करने से पहले सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब अपनी वीडियो ऑन करो, और मेरे लिए नहीं, अपने लिए क्लैपिंग करनी है आप लोगों ने। अपने लिए, सबने अपने लिए करनी है वीडियो ऑन। सर प्रोग्रामिंग इसको सिखाना सर विजुअल स्टूडियो पे। 1 मिनट, बोलो क्या कह रहे हो? सर प्रोग्रामिंग आप विजुअल स्टूडियो पे सिखाना सर, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल जो है। वो देखो, वो धीरे धीरे मैं उस पे भी जाऊंगा। अभी बेसिक है ना, काफी बच्चों से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, तो इसलिए मैंने जो प्रैक्टिकल कराया, लाइव कराया, कि किसी का कोई प्रैक्टिकल पार्ट छूटे नहीं। सर मैं वीडियो बना के दे दूंगा सर, 1 क्लिक में सब कोई सेटिंग नहीं करनी होगी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। बेसिकली देखो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है प्रैक्टिकल में इंस्टॉल करते हुए, तो वो मैं करवाऊंगा। बाकी कुछ बच्चों ने सिर्फ वीडियो ऑन करी है, सबने नहीं करी। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास है ना, वीडियो ऑफ करके पढ़ाऊंगा। अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं सर, सॉरी सर। नहीं सर। तो सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करो अपने लिए, सब क्लैपिंग करेंगे। गुड, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, जी अभी सर। नहीं करी, कोई नहीं, नेक्स्ट में करेंगे सारे। इंशाल्लाह। मिलेंगे हम ट्यूसडे को 7:10 पर। सर 2 घंटे क्लास लिया करो। धीरे धीरे, अभी देखो, अभी हमने स्टार्ट करा है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ता जाएगा, तो हम उसको टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे ना। हाँ सर। सर टाइमिंग वही रहेगा 7-10 पे? हाँ, 7:10 पर परफेक्ट टाइम है सबके लिए। सर मैं सूरज सर, जो जिसने आपको कहा था यूट्यूब प्रमोट करने के लिए। हाँ सूरज, हम उसके लिए बाद में बात करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाएंगे हम बात। कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सर। सर जो सर थ्योरी प्रैक्टिस हम किस पढ़ पे रहे हैं करेंगे? अगर उसके नोट्स मिल जाएं तो बेहतर होगा सर प्रैक्टिस के लिए कौन सा ऐप है सर? प्रैक्टिस के लिए बस गूगल पे जाओ, लिखो ऑनलाइन सी कंपाइलर, और उसी पे प्रैक्टिस करो। सर प्रोग्रामिंग हब एप्लीकेशन बेस्ट है। हाँ जी, प्रोग्रामिंग हब एप्लीकेशन सीखा है सर मैंने, इंटीजर वेरिएबल सब कुछ बेस्ट है सर एकदम। चलो बढ़िया बढ़िया। इसमें सर बहुत मेरा सारी भी एक चीजें क्वेश्चन है। हैं। सर आपकी नोट्स मिलती है क्या सर? वो देखो, वो टाइम के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ना नोट्स वोट्स लोगे, कंफ्यूज रहोगे, आपको लगेगा मैं आगे पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं। मेरे लिए भी जी, जी, दिक्कत सर। रहेगी समझाते हुए, और आपके लिए भी दिक्कत रहेगी। तो बेटर Yes, ये है कि जो जो मैं करवा रहा हूँ आप उसको करते जाओ, बस बहुत है। सर ओके मेरे सर। दोस्त ने भी same एक दिन में एरे कर ली पूरी। क्या कर ली? सर एक दिन मेरे दोस्त ने, मैंने उससे कहा था सी सीख लियो, बस उसने एक दिन में एरे तक पहुंच गया वो, और फिर छोड़ के बैठ गया सब। कोई नहीं, देखो हाँ क्या ना। होता है, अभी उसको पता नहीं ना इसके अंदर चीजें क्या क्या है।
जब हम जी सर। चीजें करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप कहोगे इतनी सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को। जी सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने आज क्लास पढ़ी सर, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो सर सेंड करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे रह गए ना वो भी फिर बाद में देख लेंगे। मेरे पास है रिकॉर्डिंग। गुड, देखो स्टूडेंट कर रहे हैं, कोई नहीं मैं भेज दूंगा रिकॉर्डेड जो है। अभी कुछ क्लासेस में तो मैं भेजूंगा, स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस जरूर भेजी जाएगी आप लोगों को, बट सर और मैंने आपके पूरे पाइथन की वीडियो देख ली है। अभी पहले एक कर रहे हो, एक करो, उसके बाद सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, सब सिखाएंगे, एकदम से कैसे सीख लोगे सब चीजें। सर ओनली सर सी पाइथन सिखाना सर सर। सी के बाद पाइथन खत्म है। हाँ अभी पहले सी करो, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जितना ज्यादा लोग अपने फ्रेंड्स को बताओगे, उनकी हेल्प करोगे, जितनी हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी उतना हमारे लिए भी इजी रहेगा आप लोगों को फ्री पढ़ाना सारे कोर्सेस, ठीक है ना। सर जी सर जरूर, हम आपके साथ हैं सर। आप लोग हिस्ट्री का पार्ट बनोगे, और आप लोग जरूर हिस्ट्री का पार्ट बनोगे, और गैप्स क्लासेस भी हिस्ट्री का पार्ट बनेगा। कैसे जरूर सर। बनेगा? यस जितने ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करोगे, आपको जब बाद में कुछ टाइम बाद, अभी तो हमारे 33,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों की हेल्प से बिल्कुल सर। 1 मिलियन जाएंगे, तो आप लोग कहोगे कि हमने सर से सी पढ़ना स्टार्ट करा था और उसके बाद सारे कोर्सेज फ्री पढ़ाए हैं। और हमें भी खुशी होगी कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा, हमारी भी हेल्प करी ग्रो करने में, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करी। सर मैंने आपके पाइथन के सारे वीडियो देख लिए। चलो गुड, सही है। आप एक सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस ब्रेक करोगे ना कंफ्यूज रहोगे। सर जिसने पाइथन कर रखी सर उसको सी में आने कोई फायदा नहीं फिर। नहीं ऐसा नहीं होता, कल को जब आप इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे अच्छी अच्छी कंपनीज में, सी भी पूछी जाती है। बट सर कोई एक लैंग्वेज मास्टर होनी चाहिए ना, तो सी कर लो या तो पाइथन कर लो। बेसिकली क्या होता है, और सर ये क्लास 10th के लिए। अब सुनो मेरी बात, आप जो कह रहे हो ना वो ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या होता है जब कंपनीज आती है ना, तो कंपनीज क्या करती है उस समय, कंपनीज कहेगी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर एक कंपनी आती है, आपको इंटरव्यू में जाना है, एक कंपनी कहती है मेरे को पाइथन का बंदा चाहिए, तो वो आपको सी आता होगा तो वो आपको प्रेफरेंस नहीं देगी। और वैसी अगर एक कंपनी आएगी वो कहेगी मेरे को सी का बंदा चाहिए, आपको पाइथन आती होगी तो वो आपको प्रेफरेंस नहीं देगी। आपको करना सब चाहिए। यस सर, वैसे भी आज के दौर में मल्टी टैलेंटेड सर जैसे a इक्वल्स टू वेरिएबल होता है या इंट का इंटीजर होता है, वैसे ये एक लिस्ट दे देते सर, तो हम लोगों को वाइवा में दिक्कत नहीं होती। आप यस सर, सबको ये प्रोग्रामिंग सही है कर सर, प्रोग्रामिंग में ये एप्लीकेशन सही है है सर। प्ले स्टोर पे। हाँ वो बनेगी धीरे धीरे, वो भी बनाएंगे। अभी आपको जैसे मैंने थ्योरी लिख के दिखाया, वेरिएबल की डेफिनेशन लिख के यस दिखाई, वो सर। हम धीरे धीरे हम सब करते जाएंगे। आप लोग अपने जो फीडबैक है मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, हम उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। सर ओके सर। लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर सी के बाद सर आप सी प्लस प्लस करवाओगे ना? हाँ C++ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू सर। बाय बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय, सर। वेलकम।